बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग नेक्स्ट 10 डेज़ में हम लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड कप। एंड एशियन गेम्स की भी तैयारी अच्छी चल रही है। हम पूरे टीम कुछ अलग करने की सोच रहे हैं और अलग कर भी रहे हैं, अलग तरीके से ट्राई कर रहे हैं। आई होप हमको उस सब चीज़ों में सक्सेस मिले। एंड NRT बहुत अच्छा की। जनरली मैंने सारा NRT खेला नहीं, 2 ही NRT खेला जिसमें मैंने बहुत ख़राब किया था। बट ये NRT अच्छी हुई है। लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी हुई थी। एंड आप अलग की बात कर रहे हैं, देयर हैज़ बीन अ टॉक अ लॉट अबाउट स्पेशली रिकर्व को लेके थोड़ा सा एक मतलब एक टॉक हमेशा से ओवर द ईयर्स रही है। आप काफ़ी समय से जो है इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके ऊपर भी सवाल आए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई है। तो डिफरेंट एज इन आप लोग क्या वो कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर सकें, नॉट रिवीलिंग द कंप्लीट स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें कि डिफरेंट क्या होने वाला है। डिफरेंट सी हम लोग टेक्निक एक अलग पार्ट है ही, और आई थिंक टेक्निक में हर कोई मास्टर हो गए हैं। और प्रैक्टिस करते करते एट द मोमेंट टेक्निक की इतनी ज़रूरत, मतलब इतना फोकस करना नहीं पड़ता, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फील्ड हो जाता है। बट मेंटली है वो हर एक सेकंड और हर एक मिनट काम करना पड़ता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हार्ट बीट में और मेंटली साथ हमें इस बार सबने बात की है मिलके कि हार्ट बीट प्लस मेंटली करेंगे। जनरली क्या होता है, कंपटीशन में हार्ट बीट बहुत बढ़ता है, बट प्रैक्टिस में हार्ट बीट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज माइंड को पता है वो प्रैक्टिस है। सो हम उसको वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके कैसे हम हार्ट बीट बढ़ा के विथ मेंटली फोकस करके हम कैसे शूट करें, इस पर हम ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 85-90% आर्चरी में मेंटल का ही गेम होता है। स्किल कितना भी ख़राब होगा, ख़राब स्किल में भी बार बार आप अच्छा, मतलब सेम शूटिंग कर रहे हैं बट मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली हम मेंटली और हार्ट बीट पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेंटल एस्पेक्ट है वो हमने देखा है कि काफ़ी लास्ट ओलंपिक्स में भी इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई थी, जब बोला गया था कि एथलीट्स अपने स्पेशल मेंटल कोचेज़ और ट्रेनर्स को जो है उन्होंने सबने, बहुत लोगों ने हायर भी किया, रिजल्ट्स भी मिले और मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड वो चीज़ हुई। बट आप कितना मानते हो, आपने जैसे अभी बोला 80-90% जो गेम है वो हार्ट बीट नहीं मेंटल स्टेबिलिटी का है, क्योंकि आपको मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बट आप कैसे इस चीज़ को देखते हो और आप क्या करते हो उस चीज़ को, मतलब जो आप जैसे जिससे आपका माइंड काम रहे, जब आपको फोकस करना है, व्हेन यू आर एमिंग एट द टारगेट, जब आप अपना एरो लोड कर रहे हो और आप शूट करने के लिए रेडी हो। क्योंकि हार्ट बीट तो आपका कंपटीशन में ऑब्वियस है, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप नर्वस हो गए, सारी चीज़ें होगी, क्योंकि आपको माइंड में ये रहता है कि ये मिस हो गया तो ये कहीं इधर चला गया, 9.8 मतलब मैं 9.8 मारना चाह रही हूँ, 9.4 चला गया तो सो वो आप उसके लिए क्या करते हो और कैसे आप जो है अपने आप को ट्रेन कर रहे हो? सेल्फ टॉक हम लोग बहुत करते हैं, बिकॉज कंपटीशन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिमाग में आती है रादर देन पॉजिटिव। तो हम लोग सेल्फ टॉक पॉजिटिवली सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फ्यूचर और पास बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेजेंट में कैसे रहना है विथ सेल्फ टॉक। हम लोग ज़्यादा, जैसे मैं स्पेशली फोकस कर रही हूँ अभी मेडिटेशन प्लस सेल्फ टॉक पे बहुत फोकस कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट बहुत सारे साल ऐसे चले गए कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखना चालू करी थी, बिकॉज बहुत सारे मैचेस मैंने लूज़ किए, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रही थी, तो नेगेटिव में ज़्यादा चले जा रहे थे। तो उसको मेडिटेशन के थ्रू और सेल्फ टॉक पॉजिटिवली कैसे उसको फोकस करके मैं प्रेजेंट में रहूँ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूँ, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट स्टिल आई एम ट्राइंग अ लॉट। And having a husband playing the same sport, knowing about it, so how much does that help to you? Like मतलब बहुत बारी होता है कि आप जब अपने जोन में होते हैं कि अगर आप हार गए कोई मैच या आप अच्छी तरह बहुत जीत गए, तो आप एक सेल्फ एनालिसिस होता है कि मतलब आप तब सोचते हो कि अरे अगर मैं ऐसे मारती तो शायद बेटर रिजल्ट हो सकता था। तो हाउ मच ऑफ दैट हेल्प्स यू आउट इन दैट? मतलब आप जब डिस्कशन करते होंगे, ऑल्दो कि मतलब एक लाइफ का डिस्कशन अलग हो गया, गेम का अलग हो गया, बट कितना हेल्प होता है आपको इसमें? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज क्या होता है कि आप अगर पहले मैच हार जा रहे हो लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ खेला, तो आपको अपने दुख साइड में रख के उसको दिखाना पड़ता है कि नहीं आप ओके, आप अच्छे से खेलो एंड फ्री माइंड होके खेलो। और वही एक साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई नहीं है, अगर आपका पार्टनर साथ में है, तो एक
बेसिकली आपके अंदर जो चल रहा है आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, बट आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, और जो कि वो अंडरस्टैंड करेगा, बिकॉज सेम प्लेयर है, सेम गेम में है। सो और सेम सिचुएशन भी कभी कभी ऐसा होती है कि दोनों के साथ क्रिएट हो जाती है सेम गेम में, तो वो डिस्कशन के थ्रू कभी कभी सॉर्ट आउट होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में चीज़ें भी बदलती है। सो या दोनों चीज़ें होती है। बट एशियन गेम्स आपने जैसे बोला, आपने सब बताया कि अब ये जो है कि हमारा गोल है कि हम मेंटली जो है पीसफुल रहना चाहते हैं रादर देन, क्योंकि हार्ट बीट तो बढ़ जाएगा, मेंटली स्टेबल होना मतलब और मेंटली साउंड रहना कितना इम्पोर्टेंट है। बट टॉकिंग अबाउट एशियन गेम्स जो आ रहा है, कितना एडेड प्रेशर रहता है आपके ऊपर, क्योंकि होप्स काफ़ी सालों से, काफ़ी बड़े होप्स जो आप अपने शोल्डर्स पे लेके चल रहे हो, काफ़ी न्यूज़ उठती है, काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, आउटसाइड नॉइज़ काफ़ी रहता है। तो एज एन एथलीट मतलब दीपिका, यू आप ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने जो लाइफ में नहीं अचीव किया है, एक्सेप्ट फॉर वन ग्लोरी मोमेंट जो सब वेट कर रहे हैं, जो हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जो है एक्सपीरियंस करें, और वो एक मेडल जो है 4 रिंग्स वाला वो आपके 5 रिंग्स वाला वो आपके गले में हो। तो बट आप कैसे अपने आप को उस टाइम पे और इस जोन में और इस टाइम फ्रेम में अपने करियर में देखते हो कि मतलब इतना सब है, इतना बोल रहे हैं, सब तो कर लिया, मतलब क्या माइंड में रहता है कभी ये चीज़ की कि क्या बोल रहे हो, सब तो कर रखा है? डेफिनेटली ये सब चीज़ें आती हैं, और 4 लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि दीपिका सब कुछ जीत लिया लेकिन सिर्फ ओलंपिक मेडल में तुमको क्या होता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो। सो बट क्या होता है ना कभी कभी कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोलेंगे फिर आप 2 मिनट के बाद भूल जाएंगे, बट आपकी ज़िंदगी है वो आप कभी नहीं भूल सकते। आपने जो अचीव किया या आपने जो सफ़र किया वो नहीं भूल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि बाहर की नॉइसेस से ज़्यादा जो मेरे दिमाग में नॉइसेस है ना वो ज़्यादा मुझे सुनाई देती है, तो वो सब चीज़ें मैं इग्नोर कर पाती हूँ। दिस इज़ माई लाइफ, मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, मैंने क्या किया मुझे पता है, किसी को कुछ पता नहीं। तो ना ही मैं कभी उनको टिप्पणी देने जाती हूँ, ना ही उनको कोई समझाती हूँ कि प्लीज़ मुझे ये करो, मुझे वो करो, कुछ नहीं करती। बस यही उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप इंडिया से हो, आप हमको सपोर्ट करो, और कुछ नहीं। बाकी जो है वो मैं खुद ही देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। तो मैं खुद पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, खुद की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जहाँ पे मुझे जो चीज़ें अचीव करना है उस पर ज़्यादा फोकस करनी करती कि अभी तक क्यों नहीं है। बट अंदर से क्या आया आपके? अच्छा, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया होगा कभी ना कभी तो सोचा होगा आपने अकेले में बैठ के कि तब अंदर से क्या आता है? कैमरे में नहीं बोल सकती, बट ऑनेस्टली बहुत लिटरली गाली निकलती है खुद के लिए कि मतलब क्या कर रही है, मतलब क्या ही हो रहा है, मतलब ज़िंदगी वेस्ट है, मतलब क्या ही कर रही हूँ मैं ज़िंदगी के साथ अपना। सो ऐसा लगता है कभी कभी मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती है, फिर सबको ऐसा समझना पड़ता है कि नहीं द बेस्ट, मुझे ये करना है, मैं कर सकती हूँ, ये वो कर। तो ये सब दिमाग में बहुत चीज़ें, मैंने बोला ना कि ये जितना हमारा गेम शांति वाला और मेंटल वाला ना, तो जितना बोल के शोर नहीं करते उतना अंदर बहुत ज़्यादा शोर चलती है, उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो इफेक्ट करता अंदर चलता है ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो वो चीज़ों पे फोकस करके काम डाउन, इस पर फोकस करो, पॉजिटिव क्योंकि बॉडी को नहीं पता है ना कि आप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो कि पॉजिटिव बोल रहे हो, सिर्फ आप बोल रहे हो, इसलिए पॉजिटिव बोलो अपने बारे में, प्रेजेंट में रहो, दैट्स इट। बट आपने ऑलरेडी जो है जो मतलब अननेसेसरी एक्सपेकुलेशन उठा था अबाउट योर रिटायरमेंट, उसको आपने खारिज कर दिया है, सारी चीज़ें हैं, यू ऑलरेडी स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी सच डिसीजन येट, बट हाउ आर यू प्लानिंग योर करियर हेड? बिकॉज अब 26 इज एशियन गेम्स, देन 28, सो उसमें भी मतलब 1 से 1.5 साल का गैप ऑलमोस्ट रह जाएगा। सो तब आप क्या अभी शॉर्ट टर्म गोल्स देख रहे हो आप कि अभी मेरा फोकस यही है, मैं अभी डोंट वांट टू गो देयर टू फार? मैं अभी नहीं जाना चाहती वहाँ पे जहाँ पे ज़िंदगी दिखा देगी रास्ता, बट फिलहाल अभी वहीं पे सोचना है, बिकॉज वैसे भी इस बार का जो रूल्स है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और बोल के भी डिफ़िकल्ट नहीं करूँगी, बट हाँ सिर्फ मेडल विनर पे ही क्वालिफिकेशन है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वैसे भी लास्ट 2-3 सालों से टीम हमारा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही जितना हम अपने आप को देख रहे हैं, या जितना हम अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एट द मोमेंट पे या सही वक्त पे ही हम ख़राब चीज़ें कर दे रहे हैं। सो उस चीज़ को हम ऑलरेडी अभी कैसे कॉप अप करें, वो हम उस पर ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज मेडल जीतना अभी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी फालतू चीज़ें सोचने के अलावा। One last question.
There's been a talk about women reservation. You must have read about it. 33% the government has taken this initiative. So आप उसके बारे में क्या बोलेंगी? थोड़ा सा offbeat है आपके लिए, but how are you looking at this step if this goes through? थोड़ा रूड लगेगा, बट ये हमारा हक है अगर सच बोलो। It's not rude. You can say. ये हमारा हक है, मतलब आप डिसाइड करो 33% देंगे, विच इज़ ठीक है, आपके लिए वो लगता है, बट इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन मार्क होने चाहिए। So you are up with it. Yes. Thank you so much, champion. Thank you.